नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक कभी डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये टॉपिक कैसा है? ये टॉपिक है लोगों के मेंटलिटी के बारे में। 8 ऐसी मेंटलिटी है, सोच है, जिन पर आप अपना मशरूम का बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते या फिर कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसी 8 मेंटलिटीज़ कौन सी है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली मेंटलिटी जो है, चीप मेंटलिटी, वो यह है कि मैं करके देखता हूँ, करके देखना चाहता हूँ। तो ये करके देखना चाहता हूँ, वो कभी करके देख ही नहीं पाता, कभी करता ही नहीं है। तो ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कर क्यों नहीं रहे हैं। वो यही मन में सोचते रहता है कि मुझे करके देखना है, बस करके देखना है, लेकिन करता कुछ भी नहीं, एक्शन में वो चीज़ नहीं आती। इसके पहले भी वीडियोस में हमने मोटिवेशन में यही चीज़ बातें बताई है कि अगर जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन एक्शन नहीं लेते तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो वो एक्शन करिए, सिर्फ सोचिए मत। सबसे पहली बात होती है कि सोचना, लेकिन उसके बाद में अगर बार बार आप वही चीज़ कर रहे हो, वही चीज़ आप सोच रहे हो, सोचने में टाइम बिता रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हो। दूसरी चीज़ यह है कि आपके दिमाग में एक बात आती है कि सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। अगर सामने वाले को देखकर आप अपना इंस्पिरेशन ला रहे हो तो कहीं तो भी वो इंस्पिरेशन बाहर से आ रहा है, आपके अंदर से नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आपके मन में लगना चाहिए कि आपको यह करना है। दूसरों को देख के क्या फ़ायदा? अगर दूसरों को देख के सही में मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपके मन में आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए कि आपको कुछ करना है तो वो लॉन्ग टर्म करना है, आखिरी तक करना है, लास्ट तक करना है, एंड तक करना है, ये आपको सोचना है। अगर आप सोचते हो कि बस मुझे करके देखना है और बस लोगों को देख के आप इंस्पायर हो रहे हो, तो ये नहीं होगा। आपको उस चीज़ के बारे में, मशरूम के बारे में, बिजनेस के बारे में दिलचस्पी होनी चाहिए, वो भी एंड तक, चाहे कितने भी लोग आपको रोके या टोके। आपको ये सोच के फाइनल करना है कि बस कोई कुछ भी कहे, मुझे फाइनल तक करके दिखाना है, मशरूम का फार्मिंग करना है, मार्केट में बेचना है, इसके प्रोडक्ट बनाना है और सेल करना है। तीसरी चीज़ है कि मुझे पैसा कमाना है। डेफिनेटली मॉइस्चर मशरूम का बिजनेस या फिर मिल्की मशरूम का बिजनेस अगर करना है, फार्मिंग करना है, तो आपको कम से कम लागत में, कम से कम खर्चे में आप इसका फार्मिंग करके पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली। लेकिन पैसा ही आपका एंड गोल नहीं हो सकता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसके पहले भी बताया कि दिलचस्पी अगर है तो पैसा अपने आप आएगा। चाहे आपको कठिनाइयाँ, चाहे आपको प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, आपका एंड गोल पैसा नहीं होना चाहिए। आपका एंड गोल मशरूम का फार्मिंग होना चाहिए, एंड आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपके हाथ में मशरूम्स होना चाहिए, तब आप पैसा कमा सकते हो और डेफिनेटली इसको आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन पैसा ही एंड गोल नहीं हो सकता। पैसा सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ आपकी दिलचस्पी है, प्राइमरी चीज़ आपकी इंटरेस्ट है कि आप मशरूम के उत्पादन में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। चौथी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग मशरूम फार्मिंग में बहुत दिनों से वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं कि करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। तो चौथी चीज़ यह है कि कल करेंगे जो चीज़ है, कल करके देखेंगे, कल करेंगे, ये जो चीज़ है वो कभी नहीं आने वाली, कल कभी नहीं आने वाला। अगर आपको करना है तो आज और अभी करना है। अभी के अभी आपको डिसीजन लेना है कि अभी आपको जो भी करना है मशरूम फार्मिंग के लिए या फिर मशरूम के बिजनेस के लिए, जो भी स्टेप्स है वो आप किसी पेज पर लिख लीजिए। पांचवी चीज़ यह है कि अगर आपको मशरूम फार्मिंग करनी है तो कोई व्यक्ति या कोई बंदा आपको कह रहा है इसलिए मत करिए, क्योंकि किसी के कहने से आपका मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए तो जागरूक हो सकता है, लेकिन वो लाइफ टाइम तक या फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक सकता। उसके लिए आपको अंदर से ही मोटिवेशन बाहर जागना चाहिए, बाहर आना चाहिए, तभी आप एक लॉन्ग टर्म पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि कोई कहता है, कोई बताता है, इसलिए मशरूम का फार्मिंग मत करिए।
आपको अगर सही में लगता है, आपको अगर सही में उसमें दिलचस्पी है, तभी उस फार्मिंग की तरफ आप आगे बढ़िए। छठवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि लोगों को लगता है कि मार्केट कहाँ है। इस समस्या से, इस क्वेश्चन से ही लेकर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। मार्केट कहाँ है? अगर मार्केट नहीं है तो ऑयस्टर मशरूम इतने वर्ल्ड में अगर बड़े पैमाने पे ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो कहाँ का है? उन लोगों को मार्केट कहाँ से दिखता है और आपको नहीं दिखता। आप यही सोचते हो, यही देखते हो कि मैं लोकल मार्केट में हूँ, यहाँ पर मेरा मशरूम कहाँ पर बिकेगा। डेफिनेटली अगर आप लोकल मार्केट में भी हो, अगर आप किसी जगह पर भी हो, तो भी आपका मशरूम बिकेगा। लेकिन आपकी सोच वैसी होनी चाहिए कि मेरा मशरूम मैं बेच सकता हूँ, मेरा मार्केट यहाँ पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, मैं यहाँ पर मशरूम बेच सकता हूँ। चाहे वो बटन मशरूम रहे, ऑयस्टर मशरूम रहे, मिल्की मशरूम रहे, चाहे किसी प्रकार का मशरूम रहे, मेडिसिनल मशरूम रहे या एडिबल रहे। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जाननी है, समझनी है कि अगर मशरूम है तो मार्केट है। आप कोई भी चीज़ अगर लेके आते हो तो डेफिनेटली वो बिकी जाएगी। आप सोच सकते हो कि जहाँ पर गांव में हमें काउडंग मिलती है, जिसको मराठी में हम गौरी कहते हैं, अगर वो काउडंग मिलता है, वो अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बिका जाता है, तो ये तो न्यूट्रिशियस फूड है मशरूम, ये क्यों नहीं बिका जा सकता? इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। और मार्केट सभी जगह पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। आपको वो सब सही ढंग से देखना है, सही ढंग से सोचना है और उसको सेल करना है। उसके कुछ सेलिंग करने के तरीके हैं जो हम ट्रेनिंग सेशन में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो 1 या 2 मिनट में बता नहीं सकते। तो अगर आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करना है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी आप कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हो। 7वीं चीज़ यह है, कॉमन चीज़ है, आलस। आपका आलस आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आप जो सोचते हो उसको बस सोचते रहते हो, आगे बढ़ते नहीं हो। तो आलस ऐसी एक चीज़ है कि सिर्फ ऑयस्टर मशरूम का या फिर किसी फार्मिंग का या किसी बिज़नेस के बारे में ये जनरल चीज़ है कि किसी भी बिज़नेस में अगर आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही है तो वो चीज़ है आलस। तो आप अगर सही चीज़ तरीके से सोचते हो, सही तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये आलस फेंक देना है। क्योंकि आलस ये सबसे बड़ा हमारा एनिमी है, शत्रु है, जिसको दूर रखना है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाकी है, वो यह है कि मेरे पास उपलब्धि नहीं है। क्या सही में आपके पास में उपलब्धि नहीं है? ऐसे भी हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास में उपलब्धि नहीं है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताऊंगा कि जो लोग अंधे हैं, जिनको दिखता नहीं है, मैंने वेस्ट बंगाल के एक कपल की बात की थी, उनके ऊपर वीडियो भी है, आप वीडियोज़ में जाके देख भी सकते हो। जो अंधे हैं वो व्यक्ति अगर मशरूम का फार्मिंग कर सकते हैं तो आपके पास में उपलब्धि नहीं है। दूसरे व्यक्ति दीपक जादव, अभी हम मुंबई में ट्रेनिंग लेने गए थे, अभी दिसंबर की बात है। तो वहाँ पर उनके पास में उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर शेड लिए, कम से कम 4 बड़े बड़े शेड उन्होंने रेंट पे लिए। रेंट देने का है, सिर्फ सौदा किया है। और सामने वाले लोग भी ऐसे मिले कि भैया आपका जब मशरूम फार्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो जो शेड थे वो खाली पड़े थे कल्याण में। तो ऐसे लोग हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। उपलब्धि आपके पास में नहीं आने वाली है, आपको वहाँ तक जाना है। आप बोलोगे कि मेरे पास में आनी चाहिए, मेरे पास में मार्केट होना चाहिए, मेरे पास में सब कुछ होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको रॉ मटेरियल, शेड, स्पॉन, सारी चीज़ें मिलेंगी, मार्केट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक कदम आपको डालनी है। जब तक आप अपना पैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई नहीं मिलने वाला आपको। दीपक जादव एक ऐसा एग्जाम्पल है, पता है वो कैसे रहते हैं? वहाँ पर ब्लैक कोबरा है, ऐसे 2-4 कोबरा उनको देखते हैं। रात को काम करते वक्त, खाना पकाते वक्त भी वो जूते पहनकर ही खाना पकाते हैं। ऐसी जगह रह के वो वहाँ पर मशरूम का फार्मिंग करते हैं। आप सोच रहे होंगे इतने बड़ी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी अगर वो फार्मिंग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? क्या इतना भी डिफ़िकल्ट? अलग अलग तरीके से मशरूम फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट डिकम्पोजर से हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, केमिकल फार्मिंग भी हो गया, लेकिन उनका मेन मोटो यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, चाहे वो बॉइलिंग मेथड से हो, चाहे वो वेस्ट डिकम्पोजर से हो। पूरी कोशिश के साथ में वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जीबीएस मशरूम से जुड़े ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया,
हम फिजिकल ट्रेनिंग कमिटमेंट किया था फिजिकल ट्रेनिंग का, वो भी देने गए थे। 30 नवंबर 2020 को भी ट्रेनिंग हमने कंप्लीट किया कल्याण में, वाहोली में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मशरूम का फार्मिंग करना है तो आप किसी भी बड़ी कठिनाइयों में भी आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हो, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। अगर सोच है तो वहाँ पर राह है, वहाँ पर सॉल्यूशन है, वहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी भी तो आपको उसको चुटकी से सॉल्व कर दोगे। बस आपका सोचने का तरीका, नज़रिया बदलना है, आपको सारी चीज़ें, संभावनाएं आपके पास रहेगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।